जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएं और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। क्योंकि साथियों, आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से ही आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए। इसलिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और टिक लगाइएगा। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? गोवा को, शिमला को, या मुंबई को, या दिल्ली को? लगाइए आप सभी लोग आंसर। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब की भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? बताइए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काजू को, किशमिश को, इलायची को, या लाल मिर्च को? यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर लगाइएगा। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, तो अच्छे से रट जाइएगा। कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? गोभी में, बैगन में, पालक में, या मटर में? तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप क्या आंसर लगाइएगा? सी लगाइएगा। पालक में जो है सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? बताइए सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1995 में, या सन 1993 में? तो भारत का पहला फोन लॉन्च हुआ था सन 1995 में। तो आपका सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? पंजाब को, चंडीगढ़ को, बनारस को, या फिर लखनऊ को? चलिए तो बनारस को कहा जाता है या लखनऊ को? जल्दी से आंसर बताइएगा। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 6 नंबर कि भारत में पहली रेल कब चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के रेलवे ग्रुप बी के लिए। बताइएगा भारत में पहली रेल कब चली थी? 1850 में, 1851 में, 1852 में, या 1853 में? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग लगा दीजिएगा 1853 में चली थी। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। यहाँ पर आपका आता है 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताइए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होगा? केले का पौधा, नीम का पौधा, बांस का पौधा, या सपेता का पौधा? तो सबसे तेज बढ़ने वाले पौधे का नाम है बांस का पौधा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? भारत में, थाईलैंड में, रूस में, अमेरिका में? बताइए किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन सी हो जाएगा
यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न रट जाइएगा, जिससे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या फिर उड़ीसा में? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, तो सी हो जाएगा आपका सही जवाब। 9th नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या कावेरी नदी के किनारे? तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बाबू, यदि आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, तो जब भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का जादूगर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम के लिए कि हाथी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है हाथी का जादूगर? हम लोग कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता में, लखनऊ में या आगरा में होगा? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी कोलकाता में थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।